आज का सवाल है कि क्या इस देश को सीबीआई के हाथों चलाया जा रहा है? क्या इस देश को लोकतंत्र और संविधान के बजाय, आपने सही सुना, कि क्या इस देश को लोकतंत्र और संविधान के बजाय सीबीआई के खौफ से चलाया जाएगा? क्या सरकार इस देश को पुलिस या लाठी से चलाने की प्रयास कर रही है? क्या सरकार इस देश के संविधान को खत्म कर देना चाहती है? या सरकार इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जिस व्यवस्था के द्वारा यह सरकार भी चुनी गई है, क्या यह सरकार इस देश की उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर देना चाहती है? यह बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि आप जब से इस देश में मोदी सरकार आई है और लगातार जिस प्रकार से देश के संवैधानिक ढांचों पर, संवैधानिक संस्थाओं पर और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, और जो विपक्ष के नेता हैं या देश में कोई ऐसे लोग हो जो सरकार के गलत नीतियों का, सरकार की जन विरोधी नीतियों का और सरकार के गलत फैसलों का विरोध करती है, सरकार के गलत नीति और नियतों का विरोध करती है, तो सरकार उन्हें या तो फर्जी मुकदमे में फंसाती है, सरकार उसके घरों पर ईडी के छापे पड़वाती है, सीबीआई के छापे पड़वाती है और आईटी के छापे पड़वाती है। तो आज हमारा यही सवाल है, क्या इस देश को सीबीआई, ईडी और आईटी के सहारे चलाने की प्रयास कर रही है मोदी सरकार? और आज यह सवाल इसलिए है क्योंकि आज पूरा देश जान रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जब पुलवामा हमले को लेकर के जो बड़े खुलासे किए हैं, जो सरकार के संवेदनहीनता, सरकार के देश के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है, देश के प्रति बड़ी लापरवाही को दर्शाता है, देश की सुरक्षा के प्रति बड़ी लापरवाही को दर्शाता है, देश के सेनाओं की सुरक्षा के प्रति लापरवाहों को दर्शाता है, और इस मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करता है। इस इंटरव्यू देने के बाद सतपाल मलिक पर भी सीबीआई ने नोटिस भेजा है और उनसे पूछताछ करने की बात कही गई है। यह बात आज साफ इस देश की सरकार से, इस देश की जनता को साफ साफ पूछना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा, इस देश में संविधान रहेगा, या इस देश में जो सामंतवादी और तानाशाही ताकतें हैं उसके सनक से यह देश चलाई जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से देश की जनता की आवाज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार उठाने का काम किया है, जिस प्रकार से नोटबंदी घोटाले हुए, गलत तरह से जीएसटी लागू किया गया, राफेल घोटाला हुआ, और इस देश में जो अडानी महाघोटाले हुए, उसको लेकर के जब कांग्रेस नेता ने लगातार मोदी सरकार से सवाल किया तो सरकार ने जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं देने के अलावे सरकार ने उस पर ईडी के छापे पड़वाए, उनके घरों पर ईडी द्वारा पूछताछ की गई, और जब उनसे भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी नहीं साधी तो उन्होंने एक फर्जी मुकदमा दर्ज करवा करके उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया। तो यह सवाल केवल राहुल गांधी तक नहीं है, इस देश के विपक्ष तक नहीं है, यह सवाल देश की आम आवाम तक जाता है कि क्या यह देश लोकतांत्रिक रहेगा, या इस देश को तानाशाही के बदौलत, इस देश को पुलिस या दमन और पुलिस या ताकत के बदौलत, इस देश को सीबीआई, ईडी और आईटी की बदौलत चलाया जाएगा? यह गंभीर सवाल है, और इस सवाल को मैं आप लोगों के पास छोड़ रहा हूं। आप लोग इस पर विचार करें और अपने राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।